हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लैंडस्लाइड के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रैपिड मूवमेंट, स्लो मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग मास मूवमेंट के कैटेगरी में पढ़ रहे थे। तो मास मूवमेंट में हम लोग स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। उसी रैपिड मूवमेंट में मैं आपको बताया था कि लैंडस्लाइड के बारे में भी पढ़ना है, जिसको हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज वही वीडियो है जिसमें हम लोग लैंडस्लाइड के बारे में अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि लैंडस्लाइड होता क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं उसके वो समझ लेंगे और पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट को अपने लैंडस्लाइड से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड एक ऐसी एक्टिविटी है जो रैपिड मूवमेंट है कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रैपिड मूवमेंट जो हम लोग आँख से देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखे थे स्लो मूवमेंट में, सॉइल क्रीप के बारे में पढ़े थे, तो उसमें जो सॉइल का स्लाइड करके स्लोप के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा था, वो सॉइल के पार्टिकल हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे कि इतना स्लो मूव हो रहा था। लेकिन ये लैंडस्लाइड जो है ये रैपिड मूवमेंट है, लेकिन इतना भी रैपिड नहीं है कि हम लोग आंखों से मतलब बहुत तेज होता है तो पार्टिकल्स को हम लोग नहीं समझ पाते किस तरह मूवमेंट हो रहा है। तो रिलेटिवली रैपिड मूवमेंट है और ये रिलेटिवली ड्राई भी है, यानी कि इसमें उतने वाटर की क्वांटिटी नहीं पाई जाती। तो ये ड्राई यानी कि रॉक ही नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि रॉक के संग पानी भी स्लाइड होकर नीचे आएगा, इसमें ऐसा नहीं है। तो लैंडस्लाइड एक रैपिड मूवमेंट है, उसके साथ साथ ये ऐसे पार्टिकल्स को नीचे लाता है जो रिलेटिवली ड्राई है, यानी कि सूखे हुए पार्टिकल्स है। ज़्यादा उसमें वाटर ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है, यानी कि वाटर एक्टिविटीज़ नहीं है जो नीचे की तरफ स्लोप के अलॉन्ग मूव करते हैं, यानी कि रिलेटिवली रैपिड और ड्राई है, जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको लैंडस्लाइड के बारे में कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग लैंडस्लाइड्स को जो डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के मूवमेंट को हम लोग लैंडस्लाइड को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि देखिए हम लिख के लाया हूँ, वो आप लोग देखेंगे मैं लिख के लाया हूँ तो आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है हमारा स्लम, यानी कि स्लम इस तरह का कुछ मटेरियल का मूवमेंट है जिसको हम लोग स्लम कर रहे हैं। वो क्या है हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेब्रीज स्लाइड, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉक स्लाइड ना। इसी डेब्रीज स्लाइड में हम लोग देखेंगे डेब्रीज फॉल के बारे में कि डेब्रीज फॉल क्या होता है, और इसी रॉक स्लाइड में हम लोग देखेंगे रॉक फॉल के बारे में। ठीक है, कि रॉक फॉल क्या होता है, और स्लम के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करना है। तो जो लिखी हुई एनसीईआरटी के जो कटिंग है मैं आपको लगा के ऊपर लेके आया हूँ, वो आप लोग पढ़ लिएगा एनसीईआरटी से। जो रैपिड मूवमेंट का लैंडस्लाइड वाला सेक्शन है उसमें से आप लोग पढ़ लिएगा। मैं यहाँ जो सेपरेट करके उसमें से जो मेन पॉइंट है जिससे आप लोग समझ सकते हैं इस टॉपिक्स को, वो लिख के लाया हूँ। वो देख लिए और समझ लिए, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेंगे तो मैं आशा आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं कि स्लम होता क्या है, रिलेटिवली स्लम का क्या मतलब होता है, कैसे ये रैपिड मूवमेंट और लैंडस्लाइड से रिलेटेड। स्लम क्या होता है कि स्लम इज अ स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रीज विथ बैकवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। यानी कि कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य है कि यहाँ एक रॉक सरफेस आप लोग देख रहे हैं, ये सरफेस देख रहे हैं, इसमें लेयर वाइज नीचे की तरफ धंस रहा है रॉक के डेब्रीज। तो यही स्लम है, यानी कि लेयर वाइज ये नीचे की तरफ जब धंस रहा है, ये मूव तो नीचे की तरफ कर रहा है, लेकिन फोर्स जो है कुछ इस तरफ बैकवर्ड फोर्स भी लग रहा है। तो इसी बैकवर्ड फोर्स लगते समय ये नीचे की तरफ आगे जो बढ़ता है लेयर वाइज जो सरफेस टूट के, इसी को हम लोग लैंडस्लाइड के स्लम वाले कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इसका रॉक डेब्रीज का कुछ इस तरह मूवमेंट होता है कि रॉक डेब्रीज लेयर वाइज नीचे की तरफ मूव करती हैं और जो फोर्स लगता है वो बैकवर्ड लगता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। स्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए कि स्लम जो लैंडस्लाइड में स्लम प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो आप लोग ऐसे समझिएगा कि स्लम में स्लाइड वाइज मूवमेंट होता है नीचे रॉक का टूट के, लेकिन इसका जो फोर्स लगता है वो बैकवर्ड भी लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम बोलते हैं, स्लम्प। ठीक है, स्लम्प बोलते हैं। ये लैंडस्लाइड की कैटेगरी में आता है। क्या होता है, स्लाइड के थ्रू मूवमेंट नीचे की तरफ टूट के रॉक डेब्रीज नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन फोर्स कुछ पीछे लगता है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, फोर्स पीछे भी लगता है। तो ऐसा समझिए कि पार्टिकल्स का फोर्स नीचे पीछे लगता है और मूवमेंट आगे की तरफ होता है रॉक के डेब्रीज का टूट के। इसी को हम लोग लैंडस्लाइड में स्लम्प कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ थोड़ा सा जटिल कॉन्सेप्ट है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि देखिए
मेरा ये कहना है कि एक बार आप लोग जहाँ से भी पढ़ें, हमसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में उसको निकाल के जो नया कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा है, कोई भी सिखा रहा है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको क्लियर रहेगा। और ज़्यादा इधर उधर चक्कर में पढ़ेंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा भी समझ नहीं पाएंगे, तो दिक्कत आप ही को होगी, हमें ही होगी। तो इसीलिए ऐसा ही समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाए। तो स्लम्प की कैटेगरी कुछ इसी तरह, स्लम्प जो लैंडस्लाइड मूवमेंट होता है उसमें कुछ ऐसे ही पार्टिकल्स मूव करती हैं जो लेयर वाइज नीचे की तरफ मूव करती हैं टूट के, और जो फोर्स लगता है पीछे लगता है, ठीक है, इसी को हम लोग स्लम्प कहते हैं। और डिब्रीज स्लाइड क्या होता है? डिब्रीज स्लाइड में यही होता है कि रॉक के डिब्रीज रोल करके और स्लाइड करके नीचे की तरफ आते हैं विदाउट बैकवर्ड मोशन। यानी कि जो स्लम्प में जो आप लोग देख रहे थे बैकवर्ड मोशन, बैकवर्ड फोर्स लग रहा था, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे थे कि ये बैकवर्ड फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ डिब्रीज स्लाइड में ऐसा बैकवर्ड फोर्स नहीं लगता, बस नीचे की तरफ रॉक मूव करती हैं, जैसे कि आप लोग पीछे यहाँ देख सकते हैं। डिब्रीज स्लाइड में ये देखिए, यहाँ केवल मूवमेंट हो रहा है रॉक के डिब्रीज का वेजिटेशन के साथ और भी कुछ वाटर के साथ, समझ रहे कि नहीं? उतना पानी नहीं है, समझ समझिएगा, लेकिन डिब्रीज ही बड़ी मात्रा में नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसमें कोई पीछे की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, ये डिब्रीज नीचे की तरफ ही टूट के मूव कर रहे हैं और थोड़ा ड्राई है ये डिब्रीज, जो रॉक के डिब्रीज हैं और वेजिटेशन के साथ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिब्रीज स्लाइड कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रैपिड रोलिंग होता है और स्लाइडिंग होता है अर्थ के डिब्रीज का, जो टूटे फूटे रॉक के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, यानी कि बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ रोटेशन नहीं होता, फोर्स नहीं लगता, ऑफ द मासेस का जो रॉक डिब्रीज है, इसी को हम लोग डिब्रीज स्लाइड कहते हैं। और यही रॉक डिब्रीज किसी वर्टिकल पोजीशन से, वर्टिकल पोजीशन जैसे ये कोई वर्टिकल सरफेस है, यहाँ से रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल वेजिटेशन के साथ नीचे डायरेक्टली फॉल करते हैं किसी कारणवश, नीचे का लेयर टूटने के कारण या कुछ और कारणवश, फोर्स के कारण, कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण, जब ये डायरेक्टली फॉल होते हैं अर्थ के छोटे छोटे डिब्रीज, रॉक डिब्रीज किसी वेजिटेशन के साथ, तो इसी को हम लोग डिब्रीज फॉल कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट फॉल हो रहा है, डायरेक्ट गिर रहा है, कोई स्लाइड करके नीचे की तरफ नहीं आ रहा, स्लोप सरफेस से ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट फॉल हो रहा है किसी कारणवश, इसी को हम लोग डिब्री फॉल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आखिरी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रॉक फॉल क्या होता है और रॉक स्लाइड क्या होता है। तो पहले रॉक स्लाइड के बारे में समझेंगे कि रॉक स्लाइड में की स्लाइडिंग होती है इंडिविजुअल रॉक मासेस की, यानी कि रॉक के मासेस की, रॉक की स्लाइड होके वो नीचे की तरफ आता है स्लोप के अलॉन्ग। बीडिंग का मतलब होता है स्लोप, जो ज्वाइंट और फॉल्ट सरफेस से क्रिएट होता है, तभी हमारा रॉक स्लाइड होता है। यानी कि कोई भी सरफेस ऐसा आप लोग समझिए स्लोपी सरफेस होगा तभी हमारा रॉक स्लाइड होगा, क्योंकि इसके लिए स्लोपी सरफेस चाहिए, जिसको हम लोग बीडिंग कहते हैं। यहाँ से कोई पत्थर है, ये टूट के किसी कारणवश टूट के ये इसी स्लाइडी सरफेस पे नीचे की तरफ आता है। जब इस सरफेस पे, ये बड़ा सा रॉक है, इस सरफेस पे फॉल्ट होता है, तो कोई इसका पार्ट नीचे की तरफ टूट के आता है स्लाइड करके, इसी को हम लोग रॉक स्लाइड कहते हैं। और रिलेटिवली रैपिड मूवमेंट है, ये थोड़ा तेजी से आता है, इसी को हम लोग रॉक क्या बोलते हैं? रॉक फॉल, रॉक स्लाइड कहते हैं, क्योंकि ये तो इस पे स्लोप के अलॉन्ग मूव हो रहा है और डायरेक्टली रॉक टूट के किसी सरफेस से, किसी रॉक, बड़े रॉक से डायरेक्टली रॉक टूट के, जैसे ये कोई सरफेस है और बड़ा सा रॉक यहाँ रखा है, उससे कोई छोटा रॉक टूट के डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है, उसको हम लोग रॉक फॉल कहते हैं। तो रॉक स्लाइड और रॉक फॉल में बहुत माइन्यूट सा अंतर है। रॉक स्लाइड का मतलब होता है कि रॉक स्लाइड करके नीचे की तरफ आता है, यानी कि स्लाइड करके मतलब स्लोप के अलॉन्ग, और फॉल में डायरेक्टली फॉल करता है, गिरता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये पूरा आपको लैंडस्लाइड आपको समझ में आया होगा, इसके टाइप्स भी समझ में आए होंगे। एक बार मैं आपको और रिकॉल करा देता हूँ कि लैंडस्लाइड होता क्या है। तो लैंडस्लाइड ऐसी एक्टिविटी है जो रिलेटिवली रैपिड है, यानी कि तेज होने वाली एक्टिविटी है, जो ड्रायर सब्सटेंस को, ड्रायर मतलब सूखे हुए रॉक पार्टिकल्स के संग नीचे की तरफ मूव करती है, इसी को हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। और इसी के 3 टाइप्स हम लोग देखे हैं। तो आशा करता हूँ पूरा आपको लैंडस्लाइड कंप्लीटली समझ में आया होगा। बहुत जो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया उसी तरह समझिएगा, और इतना भी अगर आप लोग समझ लेंगे तो आशा करता हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आते नहीं, इसका ये मतलब नहीं है पढ़ना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना है और समझ के अपने दिमाग में उसको रखना है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।